एंटन चेखव के द्वारा लिखी गई द चेरी ऑर्चर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज हम जानेंगे द चेरी ऑर्चर्ड प्ले का समारी। ठीक है, सो चलो समारी जानने से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी जानना ज़रूरी है द चेरी ऑर्चर्ड के बारे में। सो वो सब है कि चेरी ऑर्चर्ड जो प्ले है वो एंटन चेखव का लास्ट प्ले है एंड चेरी ऑर्चर्ड फर्स्ट प्रीमियर हुआ था, मतलब फर्स्ट इसे इनेक्ट किया था 1904 पे एक थिएटर पे। थिएटर का नाम है मॉस्को आर्ट थिएटर एंड चेरी ऑर्चर्ड जो प्ले है उसे डायरेक्ट किया था कॉन्स्टेंटिन सेंसलब्स्की ने। सो इस प्ले के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंटन चेखव एक्चुअली इसे एक कॉमेडी बनाना चाहता था, लेकिन एंटन चेखव जब इस प्ले की प्रीमियर और इनैक्टमेंट देखा, स्टेज इनैक्टमेंट, तभी वो शॉक्ड हो गए थे क्योंकि डायरेक्टर जो है उसने इस स्टोरी को एक्चुअली एक ट्रेजेडी बना दिया, एक फैमिली की एक ट्रेजेडी की तरह स्टेज पे दिखाया गया। फ्रेंड्स, चेरी ऑर्चर्ड की कैरेक्टर लिस्ट आपको मेरे एक वीडियो पे मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, सो प्लीज क्लिक करके देख लीजिए। सो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर है मैडम रानेप्स्की और मैडम रानेप्स्काया, जो कि है एक मिड एज एरिस्टोक्रेटिक मिड एज लेडी एंड उनकी दो बेटियां हैं वरिया एंड अनिया। एंड इसके अलावा हमारे पास और भी कैरेक्टर्स है। इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर है, उसका नाम है लोपाहीन, जो कि एक्चुअली में मैडम रानेप्स्की की चेरी ऑर्चर्ड जो एस्टेट है उस एस्टेट की एक सर्फ और हम कह सकते हैं सर्वेंट की ग्रैंड सन है, लेकिन फाइनली लोपाहीन उस चेरी ऑर्चर्ड को खरीद लेता है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मैडम रानेप्स्की की भाई गायव, देन गीशा। अभी चलो बात करते हैं समारी के बारे में। सो एक्चुअली इस प्ले पे टोटल 4 एक्ट है। ओके, सीन डिवाइडेशन कोई भी नहीं है इस प्ले पे, सिर्फ एक्ट की डिवाइडेशन है। सो पहला जो एक्ट है एक्ट 1 वो ओपन होता है मई की महीने पे रशिया पे। ओके, सो इसी बीच आपको एक बात जानना जरूरी है, जो मैडम रानेप्स्की है उनकी एक्चुअली एंसेस्ट्रल एस्टेट है रशिया पे और चेरी ऑर्चर्ड जो एस्टेट है वो रशिया पे है, लेकिन मैडम रानेप्स्की कुछ सालों से फ्रांस पे मतलब पेरिस पे रह रहा है। उनके हस्बैंड की और उनके एक छोटे बेटे की डेथ के बाद वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ फ्रांस पे रहता है, लेकिन मैडम रानेप्स्की के जो बॉयफ्रेंड है वो भी उसे लूट के भाग जाता है और इसी बीच मैडम रानेप्स्की सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। और इस सुसाइड की खबर सुन के मैडम रानेप्स्की की छोटी बेटी जिसका नाम है अनिया, वो अपने केयर टेकर शार्लोटे के साथ फ्रांस पे जाता है टू ब्रिंग मैडम रानेप्स्की बैक टू रशिया, मतलब मैडम रानेप्स्की को रशिया स्टेट पे वापस लाने के लिए। एंड फिर वो लोग सब लोग वापस आते हैं एंड इसी बीच मैडम रानेप्स्की को पता चलता है उनकी रशियन जो एस्टेट है, जो एंसेस्ट्रल एस्टेट है, वो एक्चुअली खतरे पे है, वो ऑक्शन होने वाला है क्योंकि उनकी फैमिली की बहुत डेब्ट्स हो गई थी। सो उन्हीं डेब्ट्स को फिल करने के लिए और पूरी करने के लिए उन्हें वो एंसेस्ट्रल एस्टेट बेचना पड़ेगा। सो जब मैडम रानेप्स्की उनकी बेटी अनिया के साथ और उनके एक सर्वेंट है जिसका नाम है यशा, उनके साथ और शार्लोटे के साथ फ्रांस से रशिया वापस आते हैं, तभी उन्हें वेलकम करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स जिनका नाम है लोपाहीन, दनेशा एंड वरिया। वरिया जो है वो मैडम रानेप्स्की की एडॉप्टेड डॉटर है। मैडम रानेप्स्की की एब्सेंस में रशिया एस्टेट को देखते हैं और हम कह सकते हैं रशिया एस्टेट को ओवरसी करते हैं। सो इसके बाद और भी कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है लियोनिड, गायेव, बोरिस पिस्चिक, सेमियन येपिकोरोव, फिट्स। ये सब कैरेक्टर्स भी मैडम रानेप्स्की को वेलकम करने के लिए आता है। सो अभी लोपाहीन जो है वो मैडम रानेप्स्की को इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी जो एस्टेट है वो खतरे में है एंड अगस्त पे ही उनकी एस्टेट ऑक्शन होने वाली है अगर उन्होंने टाइम पे अगस्त के पहले उन डेब्ट्स को पे नहीं किया। सो लोपाहीन इसके बाद मैडम रानेप्स्की को आइडिया देते हैं कि कैसे एस्टेट को सेव किया जाए। लोपाहीन बोलते हैं कि इस एस्टेट की कुछ पार्ट्स पे समर हाउस बनवाया जाए, लेकिन अगर वो लोग समर हाउस बनवाते हैं कुछ पार्ट्स पे तो फिर समर हाउस बनवाने के लिए उन लोगों को चेरी ऑर्चर्ड को काटना पड़ेगा, जो कि मैडम रानेप्स्की को नामंजूर था क्योंकि उनकी जो चेरी ऑर्चर्ड है वो बहुत ही फेमस था, नेशनली फेमस था और बहुत ही बड़े एरिया पे फैला हुआ था। सो ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद सुबह को मैडम रानेप्स्की चेरी ऑर्चर्ड को देखने के लिए पहुंचते हैं और वो एक्चुअली चेरी ऑर्चर्ड की जो व्यू है वो एंजॉय करता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, उनका नाम है पीटर ट्रॉफिमोव। सो वो एक्चुअली एक यंग स्टूडेंट है और
एंड मैडम रानेव्स्की की जो डेड सन है उनकी टीचर है, उनकी होम ट्यूटर है। सो ट्रॉफिमॉफ को देख के मैडम रानेव्स्की को उनके डेड सन की जिनका नाम था ग्रिशा, उनकी याद आ गई और वो बहुत ही सैड हो गए। सो देन उसके बाद अनिया एंड वरिया जो कि मैडम रानेव्स्की की दो बेटियां हैं, उनकी एक कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं और रिवील करते हैं कि वो कितनी वरीड है, कितनी टेंशन पे है अपनी मदर की कंडीशन को देख के, जिनके ऊपर एक्सट्रीम डेब्ट है और जो डेब्ट्स उन्हें क्लियर करना है। सो इसके बाद इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद वो सारे लोग सोने चले गए विद अ होप टू सेव देयर चेरी ऑर्चर्ड एज वेल एज एंसेस्ट्रल एस्टेट। सो फ्रेंड्स, ये था एक्ट 1 की कहानी। अभी हम बात करेंगे एक्ट 2 के बारे में। सो एक्ट 2 शुरू होते हैं मिड समर सीजन पे। एक्ट 1 शुरू हुआ था मई के महीने पे और मिड समर पे शुरू होते हैं एक्ट 2। सो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लव ट्रायंगल जो कि है येपिकोडोव, याशा एंड दानिशा के बीच पे। एक्चुअली येपिकोडोव दानिशा को प्रपोज किया है ईस्टर पे, बट दानिशा हेजिटेट कर रहे हैं कि वो एपिकोडोव को हाँ कहे कि ना, क्योंकि दानिशा यशा को लव करते हैं, वो यशा से प्यार करता है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ एक्ट टू की शुरुआत पे येपिकोडोव और यशा दोनों कैरेक्टर ही दानिशा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है गाना गा के और गिटार बजा के, लेकिन वो लोग इंटरप्ट होते हैं जब मैडम रेनेव्स्की गायब और लोपाहीन उस सीन पे आते हैं। सो वो तीनों मतलब मैडम रानेव्स्की, गायब एंड लोपाहीन एक्चुअली चेरी ऑर्चर्ड की फेट के बारे में, कि फ्यूचर पे एक्चुअली चेरी ऑर्चर्ड के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। लोपाहीन फिर से मैडम रानेव्स्की को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप चेरी ऑर्चर्ड सेल कर दो, बट मैडम रानेव्स्की इस बारे में कोई अटेंशन ही नहीं देता है। देन मैडम रानेव्स्की अपनी मिसफॉर्चून्स के बारे में, उनकी लाइफ में आज तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या दुख भरी घटना घटी है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। एंड शी फाइनली सजेस्ट लोपाहीन टू मैरी बरबरा। उन्होंने लोपाहीन को बोला है आप बरबरा से शादी कर लो। सो एक्ट 2 खत्म होते हैं अन्या एंड ट्रॉफिमॉफ के एक लिटिल कन्वर्सेशन के साथ। ओके, अब बारी आती है एक्ट 3 की। सो एक्ट 3 ओपन होते हैं अगस्त के महीने पे, इन द मंथ ऑफ अगस्त, ऑन द डे ऑफ ऑक्शन, मतलब ऑक्शन जब होने वाला था चेरी ऑर्चर्ड उस दिन एक्ट 3 शुरू हुआ था। और एक्ट 3 पहले दिखाते हैं एक पार्टी जो कि मैडम रानेव्स्की के घर पे चल रहा था, जहाँ पे अनिया आके अनाउंस करते हैं कि उसने सुना है कि चेरी ऑर्चर्ड बिक गया है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कौन चेरी ऑर्चर्ड को खरीदा है। उसके बाद लोपाहीन और गायब आते हैं। देन लोपाहीन सबको बताते हैं कि उसने चेरी ऑर्चर्ड को खरीदा है। ये बात सुन के मैडम रानेव्स्की एंड बाकी जो लोग था वो सब लोग शॉक्ड हो गया था एंड मैडम रानेव्स्की रोना शुरू कर दिया था। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आती है एक्ट 4। सो एक्ट 4 ओपन होता है अक्टूबर के महीने पे इन द नर्सरी रूम। यहाँ पे नर्सरी मतलब एंसेस्ट्रल एस्टेट की एक बड़े से रूम, ठीक है, जहाँ पे इस फैमिली की मतलब मैडम रानेव्स्की की फैमिली को जो बिलोंगिंग्स है, जो सामान है, वो पैक्ड किया जा रहा था, क्योंकि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये प्लेस हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सो जैसे कि लोपाहीन जो है वो चेरी ऑर्चर्ड को खरीद लिया है और यहाँ पे ऑब्वियसली वो कुछ बनाएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ समर हाउस बनाएगा। सो इसीलिए उनकी जो वर्कर्स है वो चेरी ऑर्चर्ड को काटना शुरू कर दिया था, मतलब चेरी ट्रीज को काट रहा था। एंड तभी वहाँ पे अनिया आके लोपाहीन को डांट दिया, क्योंकि रानेव्स्की फैमिली यहाँ से मतलब इस एस्टेट से गए नहीं है। अभी अगर वो लोग चेरी ट्रीज को काटना शुरू कर देगी तो ये मैडम रानेव्स्की के लिए एक बहुत ही दुखदजनक सैड मोमेंट और हम कह सकते हैं सैड एक एक्सपीरियंस होगा। सो इसके बाद लोपाहीन जो है वो वर्कर्स को डांट के काम बंद कर देते हैं। उसके बाद मैडम रानेव्स्की अपनी फैमिली के साथ जाने की तैयारी करते हैं एंड अनिया उन लोगों के साथ नहीं जाते क्योंकि अनिया जो है वो कहीं और स्टडी करने के लिए जाएगी। सो जब वो लोग जा रहे होते हैं तब फिर जो कैरेक्टर है, जो कि एक बहुत ही एजेड पर्सन है, सर्फ है, इस घर का सर्वेंट है, वो उस घर पे ही छूट जाते हैं। फिर जब सब लोगों के जाने के बाद आते हैं, जब वो लोग दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि वो लोग फिर्स के बारे में भूल गए और वो लोग सोचते हैं कि फिर शायद डॉक्टर के पास गए एंड ऑल दिस। सो इसके बाद फिर्स अंदर ही बंद हो जाते हैं। सो इसके बाद फिर्स को दिखाया जाता है कि वो अंदर ही बंद हुए हैं एंड वो अभी बहुत टूट चुके हैं
और उन्हें वहीं पे ही छोड़ दिया उन लोगों ने जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। मतलब इस एस्टेट पे ही फिट्स का जन्म भी हुआ था, अब शायद वो मरेंगे भी यहाँ पे। सो उसके बाद ऑफ स्टेज पे एक्सिस की साउंड सुनाई दे रहा था जो कि सजेस्ट करते हैं कि चेरी ट्रीज को काट दिया जा रहा था। सो फ्रेंड्स, यही था द चेरी ऑर्चर्ड की समरी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ पाए हो इस समरी को। एंड मेरी हिंदी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ही खराब है, आई नो दैट, सो एक्सक्यूज मी प्लीज़ फॉर दैट। एंड थैंक यू so much for watching this video. And if you like this video, then please give it a like, share this video, subscribe to my channel. But for now, see you in the next session.